जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और नालायकों, अब तो प्रिपरेशन कर रहे होगे ना अपने एग्जाम की। और नहीं कर रहे हो तो कर लो, करना स्टार्ट कर दो क्योंकि ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। आज के सेशन में मैं आता हूं अपने मुद्दे पर। मैं जो कवर करने वाला हूं आज के सेशन में वो ये है कि मैं ना रिवैल्यूएशन अकाउंट की एक शॉर्ट वीडियो, एक और वीडियो बना के दे रहा हूं आपको। देखो, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में देना है तो फास्ट ट्रैक बैच वाले में मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर करे हुए हैं। बट यहाँ पर स्पेशली बना रहा हूं ताकि एक क्विक रिवीजन टाइप वीडियोस बन जाए। सारे पोर्शन को मैं इसमें कवर जरूर करूंगा। बट एक चीज इसमें आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि इतना इन डेप्थ नहीं जाऊंगा कि सारे एनालिसिस, सारे प्रैक्टिकल व्यूज आपको शेयर कर सकूं। क्यों? क्योंकि मेरे को ना थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो बनानी है, बिल्कुल डिटेल में देखनी है। तो वो वीडियो आपके लिए ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई होगी। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा यार, सबसे पहले ना मैं लिखते लिखते ही आपको एक वर्ड पढ़ाता हूँ, आप इसे पढ़ते ही गलत हो। एक संग पढ़ देते हो, रिवैल्यूएशन। अरे इसे सीधा टुकड़ों में पढ़ो। टुकड़ों में पढ़ोगे मतलब, टुकड़ों में पढ़ने का सिंपल मतलब ये है रीवैल्यूएशन, यानी कि वैल्यूएशन पहले हो चुकी है, आप तो रीवैल्यूएट कर रहे हो। अब किसको रिवैल्यूएट करोगे? सिर्फ दो चीजें रिवैल्यूएट करेंगे, या तो हमारी एसेट्स एंड या फिर हमारी लाइबिलिटीज। अब एसेट एंड लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट कौन कौन से तरीके से करेंगे वो मैं सारे पोर्शन आपको डिस्कस कर रहा हूं। एज वेल एज उनका जो भी अपवर्ड या डाउनवर्ड पोर्शन है वो सारे के सारे हम यहाँ पर डालते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ सकता है कि भैया ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया कब जाता है? बेटा, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब भैया इसका क्या मतलब? मींस अगर पीएसआर चेंज हो रहा है, किसी पार्टनर का एडमिशन हुआ है, डेथ हुआ है, रिटायरमेंट हुआ है, इस समय पर बनाया जाता है। या फिर कई बार आप प्रैक्टिकली जब काम करेंगे तो देखेंगे कि वॉलंटरी भी करवा रहे हैं लोग रिवैल्यूएशन। वो कोई बड़ी बात नहीं है, करवाते हैं लोग। ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं रोकता। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बात करते हैं। बेटा, आपको एक वो नॉमिनल अकाउंट का रूल याद है या नहीं? कौन सा वाला बताओ जल्दी। डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। क्या था? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, ये रूल है नॉमिनल अकाउंट का। मतलब जो बोलना शुरू कर दो, फोकस करो। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? पहली बात, नॉमिनल अकाउंट किससे डील करता है? सारे इनकम और एक्सपेंसेस से डील करता है। नॉमिनल अकाउंट का एक बहुत सिंपल सा रूल है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसी रूल के हिसाब से, गलती करवा रहे हो दोबारा तो ये दूसरी बार गलती हो गई। डेबिट व्हाट्स कम्स इन नहीं, क्या है दूसरा आपका? ये है सिंपल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्या है दूसरा? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जब वो वॉलंटरी खुद ही कह रहा है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो बेटा याद रखिएगा, जितने भी आपके एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस की बात करोगे उसको आप यहीं डालोगे। जितने भी आप एक्सपेंसेस और लॉसेस की बात करोगे वो आप डेबिट साइड। इस साइड क्या डालोगे? तो इस साइड डालोगे आप अपने सारी इनकम एज वेल एज सारे के सारे गेन। क्या डालोगे आप इधर? सारे इनकम और गेन। ध्यान से इस बात को सुन लेना। मतलब ये जो नॉमिनल अकाउंट है ना, ये ऑल दो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे अप्लाई करेगा, पूरा का पूरा करेगा। क्या बोलता है वो? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब बस आपको ना इस नॉमिनल अकाउंट को नहीं पकड़ के रखना, आपको बस पकड़ के ये रखना है कि मेरा गेन, अच्छा मैं इनकम और गेन एक ही में बात कर दूंगा। मैं इनकम कह रहा हूं, गेन कह रहा हूं, प्रॉफिट कह रहा हूं, उसका मतलब एक ही है। मैं लॉस कह रहा हूं, एक्सपेंस कह रहा हूं, घाटा कह रहा हूं, उन सबका मतलब एक ही है। तो यहां सुनना, हम समझाने के लिए आया हूं, मैं प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट कवर करने आया हूं, मैं वो ध्यान से सुनना। अब यहां ध्यान से सुनो, मेरा मुनाफा क्या होगा? मेरी एसेट का बढ़ना या घटना। कल को ये मैंने मार्कर, बेटा ये मार्कर दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा सबको। 20,000 रुपए का लिया था भैया। ऐसा कौन सा मार्कर है बेटा? ये जल्दी खत्म होने वाला मार्कर है, 2 दिन में खत्म हो जाता है। सिर्फ इसको दो हल्का सा घसो, खत्म। 2 लाख रुपए का लिया मान लो ये मार्कर। अब इसकी मार्केट वैल्यू, अब आज मान लो मैं ये फोन लेके आया, ये 2 लाख का लेके आया, और मेरे को किसी दोस्त का फोन आया कि वो जो तू कल 2 लाख में लाया था ना, आज वो सेल में 1.5 लाख का मिल रहा है। तो बेटा मेरा लॉस हो गया ना। क्यों? क्योंकि मेरी ये जो एसेट थी, ये जो मेरा मार्कर था, इसकी वैल्यू 50,000 गिर गई। प्रैक्टिकली सोचो, छोटे पैमाने पे सोचो, जितना नीच लेवल से अप लेवल पे जाओगे ना उतना बढ़िया है। तो ये मार्कर की वैल्यू क्या होगी? 50,000 से गिर गई। लॉस है भाई, कहीं ना कहीं मेरे को तो दुखी होगा ना। आप फोन लेके आते हो, अगले दिन आप देख रहे हो कि अमेजोन ने सेल लगा दी है, अमेजोन वही फोन 50% पे दे रहा है। दुख होता है ना? दुख नहीं होता, वो दुख ये होता है कि आपके एसेट की वैल्यू गिर गई है। गिर गई है ना, वो उसी चीज का दुख है। अब अगेन एक और एग्जांपल, मान लीजिए ये फोन या फिर ये मार्कर आपने लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसी की वैल्यू आपको पता चल रहा है कि आज इसकी कॉस्ट बढ़ा दी। भाई मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने बोल दिया कि भाई इसकी वैल्यू बढ़ाओ, मतलब किसी ने भी बोल दिया कि इसकी वैल्यू अप करो। भाई ये कॉस्ट हमें इसकी महंगी पड़ रही है। जो आज तक आप इसे 20,000 का बेच रहे थे फोन को, या फिर 2 लाख का मार्कर, इसको 3 लाख का करो। आप खुश हो जाओगे ना कि आज मेरी इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो ये चीज आपको बस एक छोटे लेवल पे ना स्टेटमेंट पढ़ के समझनी है। मैं एग्जाम ओरिएंटेड बताता हूँ। बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट में आज भी गलती कर रहे हैं। बेटा आप ही लोग नहीं, मेरे जितने भी ऑफलाइन के स्टूडेंट है वो भी आज भी गलती कर रहे हैं। तो सिंपल मैं आपको एक व्यू बताता हूँ। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड कि बच्चों आपको ना पहलू अलग होता है, बच्चे आप उस स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ते। अब मेरे बात ध्यान से सुनना, अगर एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन था इस बार के एसक्यूपी का, और आएगा, मेरे को पक्का लग रहा है कि आएगा, और ना भी आए
मैं कहता हूँ नॉलेज पर्पस उससे वो पूछेगा ही यार कुछ ना कुछ तो। अब ध्यान से सुनना, कोई भी स्टेटमेंट अगर आपने पढ़ी है तो उसे पढ़कर ना थोड़ा एनालाइज करो कि पहली बात देखो, पहला बाइफरकेशन ये होना चाहिए कि वो आपकी एसेट है या लायबिलिटी है। और अच्छी बात है भैया, ये तो हम कर लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल बेटा, अगर एसेट है तो ये देखो कि वो बढ़ रही है या घट रही है। अगर एसेट बढ़ रही है और किस रेट से बढ़ रही है, उसका वो आपका गेन है। अगर एसेट घट रही है और जिस रेट से घट रही है, वो आपका लॉस है। अगर यही बात लायबिलिटी की करें तो बेटा लायबिलिटी का घटना हमारा फायदा है। मान लीजिए किसी को आपको 20,000 रुपए देने थे एंड ही इज रेडी टू गिव यू अ डिस्काउंट, वो 5,000 रुपए का आपको डिस्काउंट देने के लिए रेडी है, तो अब आपको उसे 15,000 ही देने हैं, या फिर आप रोने लगोगे, नहीं 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 नहीं, मैंने तो 20,000 देने तुझे, मैं तुझे 20,000 दूंगा। अरे मालिक कैसे बात कर रहे हो, आप क्या बोलोगे, उससे कोई बात नहीं है, तो मेरा मुनाफा है। आप हंसते हंसते खुश हो जाओगे। वही उसने ये बोल दिया कि तुझे मुझे 20,000 रुपए देने थे ना, अब तू मुझे 2,000 एक्स्ट्रा देगा। हाँ, आप तन गए, क्यों दूंगा मैं एक्स्ट्रा, क्यों, वो कह रहा है मैं आप पे इंटरेस्ट लगा रहा हूँ। वो कह रहा है मैं आप पे इंटरेस्ट लगा रहा हूँ, तो अब आप सुनो कि आपकी लायबिलिटी 20,000 से 22,000 हो रही है, आप दुखी हो गए। तो पहला बाइफरकेशन एसेट है लायबिलिटी, दूसरा बाइफरकेशन चेंज क्या है, चेंज क्या है वो ध्यान रखना है। और याद रखना, ये जो दो चीज लिखाई है ना, यहां पर एग्जाम ओरिएंटेशन पर्पज से बता रहा हूं, बच्चे गलती कर देते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू लिख लेते हैं यहां पर। बेटा यहां एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट चेंज लिखना है। मींस जिन एसेट और लायबिलिटी में कोई चेंज ही नहीं है, वो यहां पर आएंगे ही नहीं। जैसे कि अब सबसे पहले मैं बता देता हूं, कैश और बैंक का बैलेंस, बेटा उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो कैसे आ सकता है, आप मुझे बताइए ना कैसे आ सकता है। मींस मेरे जेब में 2,000 रुपए रखे हैं, अब वो 2,200 रुपए की तरह यूज हो सकते हैं, नहीं ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। या फिर 2,000 रुपए रखे हैं, वो 1,800 की तरह यूज हो सकते हैं, तो आंसर इज नो। तो जिनमें कोई चेंज नहीं आ सकता, जिनमें कोई चेंज नहीं आ सकता, वो यहां आता ही नहीं है। और यहां पर क्या आता है, आपका एग्जैक्ट चेंज आता है। एग्जैक्ट वैल्यू से मुझे कोई लेना देना नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू बेटा बैलेंस शीट में, एग्जैक्ट वैल्यू बेटा बैलेंस शीट में, याद रखिएगा। तो आपके ये पॉइंट्स क्लियर हुए। भैया जरा हमें एक दो एग्जांपल दे दीजिए ना प्लीज, और जिससे हम कर ले। मैंने कहा एक दो नहीं, दो तीन लो, अच्छे से सुनना, क्योंकि देखो मैं लिखवाने नहीं समझाने आया हूं यार। लिखवा लिखवा के तुम्हारी सारी फैकल्टीज परेशान है, मैं हेल्प करने आया हूं, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल वन, मान लीजिए आपने लैंड खरीदी थी, कितने रुपए की भैया, 20 लाख रुपए की लैंड आपकी बैलेंस शीट में शो हो रही थी। कितने रुपए की, 20 लाख रुपए की लैंड शो कर रखी थी आपने। अब आपको पता चला एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन कि वो लैंड 22 लाख रुपए की हो गई। वो लैंड 22 लाख रुपए हुई। क्वेश्चन कैसे लिखेगा, लैंड वैल्यूड टू रुपीज 22 लैक्स, या फिर ये लिख सकता है द वैल्यू ऑफ लैंड इज इंक्रीज बाय रुपीज 2 लाख। अब ये यहां पर ना एक मुद्दा ये आ गया, भैया इसको लिख लो कहीं कि टू और बाय हमें बता देना। मैंने कहा देखो इसी वीडियो में, मैं पक्की बात है इसी सेशन में मैं तुम्हें टू और बाय भी करा के जाऊंगा, मैं तुम्हें टू और बाय भी करा के जाऊंगा, तुम्हें बने रहना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ओके भैया, हम एग्जांपल समझ आया। एग्जांपल वन, लैंड आपकी 20 लाख की थी, 22 लाख की हो गई। अब उसको वो दो तरीके से बोल सकता है कि इंक्रीज्ड टू, वैल्यूड टू रुपीज 2 लाख, या फिर इंक्रीज्ड बाय 2 लाख। अब ये जो इंक्रीज्ड बाय है उसकी बात मैं बाद में करूंगा, टू और बाय की बात मेरे एग्जांपल के बाद आऊंगा मैं। अब यहां पर ध्यान से सोचो, जो लैंड 20 लाख की थी, आज वो 22 लाख की है। मींस आपने जो अगर कल बेचते तो 20 लाख की बिकती, आज अगर मार्केट में बेचने जा रहे हो तो 22 लाख की मिलेगी। तो ये जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपके पास इनकम आ रही है, एक्स्ट्रा कैश आ रहा है, बेटा ये आप इसे कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, आप बताओ प्रैक्टिकली कैसे सोचोगे। आपके पापा ने आपसे पूछ दिया कि 20 लाख की लैंड थी, आज हमारे डीलर साहब मिले थे, शर्मा साहब, ठीक है, डीलरों के नाम अक्सर ये होते हैं ना, शर्मा प्रॉपर्टीज, तो वो मिले थे। उन्होंने मुझसे ये बोला कि 2 लाख रुपए की, सॉरी, आपकी लैंड 22 लाख रुपए में बिकवा दूं, बोलो। तो आपके पापा क्या बोलेंगे, यार इनकम है, ये लॉस है मेरा। तो क्या बोलोगे, लॉस है, यही बोलोगे ना पापा, ऑब्वियसली ये इनकम है। ये हमें पहले 20 लाख रुपए की मिली थी, आज हम इसे बेचने जा रहे हैं तो 22 लाख की बेच सकते हैं, ये 2 लाख का हमारा इनकम है। वैसे इसे कैपिटल वैल्यू इनहेंस होना कहते हैं, बट उसको छोड़ दो, आज मैं उस पर बात नहीं करने वाला, और आपका मुद्दा भी नहीं है वो, सिर्फ मैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बात कर लेता हूं बच्चों से कि इसे कैपिटलाइजेशन कहते हैं, क्या कहते हैं। अभी के लिए छोड़ दो, बात समझ आई या नहीं आई। तो ये 2 लाख रुपए बेटा कहां रिकॉग्नाइज होंगे, इनकम साइड। और कैसे रिकॉग्नाइज होते हैं वो भी बता देता हूं। आप यहां लिखोगे बाय लैंड रुपीज, अच्छा रुपीज नहीं लिखते हैं आप लोग, रुपीज ऊपर ही लिख देते हैं ना, इसीलिए यहां नहीं लिखते। तो यहां पर आप सिंपल क्या लिखेंगे, 2 लाख रुपए। अब बाय लैंड आप रुपीज 2 लाख रुपए लिखकर छोड़ देंगे बात को। बात समझ आई या नहीं भैया, एक और एग्जांपल हो जाए। मैंने कहा ओके, आपके लिए मैं कितने भी एग्जांपल बनाने के लिए रेडी हूं, टाइम से मेरा मुद्दा नहीं होता, आपको समझ आना चाहिए, ये याद रखना कभी भी। ओके बेटा, क्रेडिटर्स आपकी बुक में रिकॉग्नाइज्ड हो रहे थे 2 लाख रुपए पे, क्रेडिटर आपकी बुक में रिकॉग्नाइज्ड हो रहे थे 2 लाख रुपए के। आपको उन्होंने फोन करा और उन्होंने कहा कि आप मुझे 2 लाख की पेमेंट मत करना, आपके वजह से मेरे प्रॉफिट्स में, भाई आप उनसे माल खरीदा है ना, तो उनको भी गेन हुआ होगा। एक मिनट रुकना, थोड़ी आवाज में डिस्टर्बेंस है। चलिए अब सुनिए,
उन्होंने ये बोला कि क्रेडिटर ने आपको फ़ोन करके ये बोला कि भाई जो आपने मुझसे वो खरीदा था ना सामान, उस वज़ह से मेरा टर्नओवर बहुत बढ़ता है और क्योंकि आप इन फ्यूचर में मुझसे खरीदना बंद ना कर दें, मैं आपको क्रेडिट डिस्काउंट दूँगा। मैं आपको कैश डिस्काउंट तो सुना था आपने, प्लीज़ इग्नोर करना अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रही हो तो। क्रेडिट डिस्काउंट दूँगा मैं आपको कितने रुपए का? 20,000 का। आप मुझे 180 पे कर दीजिएगा, अब आपको 2 लाख पे करने की ज़रूरत नहीं है। बेटा सीधे-सीधे रिकॉग्नाइज़ करो, किसी को आपको 2 लाख रुपए देने थे, वो सामने से कह रहा है कि आप मुझे 180 पे करो। 1,80,000 तो 20,000 रुपए आपकी जेब से कम जा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, ये भी आपका क्या पार्ट बनेगा? गेन का पार्ट बनेगा। आप यहाँ लिखोगे बाय क्रेडिटर और लिखकर यहाँ पर अपना काम चला लोगे कितने से? 20,000 से। भैया आपने सारे क्रेडिट के एग्जांपल दिए, सारे इनकम के एग्जांपल्स दिए, थोड़ा लॉस का एग्जांपल भी दे दो। मैंने कहा ये लो आपके सामने। बेटा डेटर्स डेटर्स थे आपके कितने? 3 लाख रुपए के। कितने के डेटर्स थे मालिक? 3 लाख रुपए के। वो आपको सामने से फ़ोन करके कह रहे हैं, "जा नहीं देता, बना दे बैड डेट।" तब पढ़ा है ना आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब मान लीजिए 3 लाख के आपके डेटर थे बेटा, 1 लाख रुपए के डेटर आपके इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब दिवालिया हो गए, वो आपको पैसे नहीं दे सकते। अब ध्यान से इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करो। आपने अपने दोस्त, अपने जिगरी को 3 लाख रुपए दे रखे हैं। वो आप चलो तुम्हारे लेवल पे छोटा एग्जांपल, छोटे एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने उसे 3,000 रुपए दिए और छोटा? अरे इससे छोटा क्या जाएगा? 3,000 से कम में वो क्या मानेगा? मान लीजिए उसको किसी के संग जाना था कहीं घूमने-फिरने, आपका भी दिन आएगा बेटा, टेंशन ना लीजिए। 3,000 रुपए आपने उसको दिए उस डेट के लिए, मतलब उस डेट पे घूमने के लिए। अब उस 3,000 रुपए का आप ध्यान से सुनना, अब उस डेट पे मत लगे रहना कि उस ख्वाबों में, ये 12 के बाद। ओके, 3,000 रुपए, कम बैक टू द टॉपिक। ओके, 3,000 रुपए आपने उसे उधार दिए कहीं जाने के लिए किसी विद समवन स्पेशल। बेटा हुआ क्या? वो 3,000 रुपए तो वो वहां खर्च करके ही आया और आपको पता ही है इसको क्या होता है, तो खत्म। 3,000 रुपए उसने खाने-पीने में खर्च कर दिए। अब आपने उसे फ़ोन करा कि भई मेरे पैसे दे दे। वो कहता, देख मेरे पास 2,000 रुपए हैं और तेरे 3,000 रुपए के बदले सिर्फ मैं 2,000 दे सकता हूँ। आपने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा कि देख मेरे को भी धोखा मिला है, तो मैं तुझे भी धोखा दूँगा। जो 3,000 रुपए से तेरा मेरा कुछ भला नहीं हुआ है। माना आपकी बद्दुआ लगी उसको, पर आप उसको वैल्यूड नहीं कर सकते। तो सिंपल वो आपसे कह रहा है कि मैं सिर्फ आपको कितने रुपए दूँगा? सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए दूँगा। तो यहाँ जो 1,000 रुपए का बैड डेट है, वो आपका क्या है बेटा? लॉस है। वो आपका लॉस है, एसेट घट रही है आपकी। तो आप यहाँ पर उसे किस नाम से दिखाओगे? आप मुझे बता दो ना कि आप किस नाम से दिखाओगे? तो सॉरी, नॉट बाय, यहाँ पर टू आएगा बच्चों। तो यहाँ पर टू डेटर या फिर आप बैड डेट्स का नाम भी लिख सकते हो। कितने रुपए का दिखाया था मैंने अपने एग्जांपल में? 1,000 रुपए। भैया ये बात तो समझ आ गई बेटा, 3 एग्जांपल्स हो चुके हैं मेरे। याद रखना इस बात को, कहीं भूल जाओ। ओके भैया, एक और एग्जांपल हो जाए। मैंने कहा एक और हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब लायबिलिटी वाले क्रेडिटर या फिर बीपी या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गए बेवजह। मीन्स कई बार ना अनरिकॉर्डेड की बात भी करता है क्वेश्चन कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स आ गए, ये आ गए, वो सब बात मैं करने वाला हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000 रुपए के थे, बट आपको किसी और एक छोटे से वेंडर का फोन आया कि 1,000 रुपए तो मेरे भी बाकी रह रहे हैं, 1,000 रुपए तो मेरे भी बाकी रह रहे हैं। तो इस एक्सपेंस को, 1,000 रुपए के एक्सपेंस को क्या कहोगे कि भाई आपकी डेट, आपकी जो क्रेडिट साइड है, आपकी लाइबिलिटी साइड है, बेवजह बढ़ रही है। तो आप क्या दिखाओगे? टू आउटस्टैंडिंग, जिस भी नाम से आप यहाँ पर कितने दिखा दोगे? 1,000 रुपए। ये बेटा मेरे 4 एग्जांपल्स खत्म होते हैं। भैया आपको बस मैं एक ही स्ट्रेटजी बताऊंगा, किसी भी एडजस्टमेंट्स को कम से कम 2-3 बार पढ़ो, कम से कम 2-3 बार पढ़ो। समझ नहीं आ रही पढ़ो और उसका टिक कर लो इफेक्ट, और फिर देखो कि उसको कहां डालना है। बेटा कभी गलती नहीं करोगे। पेशेंस के संग किया करो। ये मुद्दा मत बनाओ कि क्या मैच होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आप एनालाइज कर लो ना नॉर्मल व्यू से। देखो मेरा सिंपल ये कहना है, अकाउंट्स क्या कोई मेथड नहीं है। अकाउंट्स कोई मेथड नहीं है जो आप इंप्लाई कर रहे हो, बना रहे हो। अकाउंट्स ना एक नॉर्मल चीजें थी, पहले से ही बिजनेस चल रहा था। उस बिजनेस को सिस्टमैटिक वे में करने के लिए ही आपको ये बुक्स में करना है रिकॉर्ड। तो वही प्रैक्टिकली सोचो ना कि ये हो सकता है सिचुएशन। आप कभी मार नहीं खाओगे। जितना प्रैक्टिकल होके सोचोगे उतना अच्छा है आपके लिए। 4 एग्जांपल बच्चे मेरे यहाँ खत्म होते हैं। अब मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ, टू वर्सेस बाय, और फिर मैं कुछ और बातें करूंगा आपसे और इस सेशन को एंड कर देंगे। एंड आई होप इसके बाद आप जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको मजा आना शुरू हो जाएगा मालिक। ध्यान से दोबारा से टू और बाई का कॉन्सेप्ट बता दो भैया। भैया मैंने कहा टू और बाई का कॉन्सेप्ट, बड़े परेशान लग रहे हो भैया, बहुत जिंदगी ले रखी है इसने, दिमाग खराब कर रखा है। टू का मतलब होता है हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू। टू का मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू। भैया बाय का क्या मतलब है? एग्जैक्ट चेंज। भैया पता नहीं क्या लिखे जा रहे हो, क्या बोले जा रहे हो, समझा भी दो कुछ। मैंने कहा आ रहा हूं बच्चों, आ रहा हूं, ध्यान से सुनना। बेटा एग्जैक्ट वैल्यू और एग्जैक्ट चेंज, टू का मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू, बी का मतलब बाय का मतलब है एग्जैक्ट चेंज। बच्चों मैं एक और चीज लिख दूं प्लीज, ताकि मैं एक संग ले लूं ना, फिर मैं आपसे बात करने आ जाऊं। लिख लो भैया, हम कौन सा आपको रोक रहे हैं वर्चुअली।
रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये दो बातें, बस बस बस, खत्म खत्म। आ रहा हूं मैं, आपसे ही बात करने आ रहा हूँ, आपसे ही तो बात करने में मजा आता है, ध्यान से सुनना। और आप ही तो ऐसे हो जो सुन लेते हो मेरी, आप ही तो ऐसे हो जो सुन लेते हो मेरी। अच्छा चलिए, कंटिन्यू। ध्यान से सुनिएगा, टू और बाय में बहुत बच्चे गलती करते हैं। गलती नहीं होनी चाहिए बेटा, आप गलती नहीं करनी है अपने को। टू का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू और बाय का मतलब मैंने लिखा एग्जैक्ट चेंज। भैया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं लैंड इंक्रीज्ड टू ₹22 lakhs, लैंड इंक्रीज्ड टू ₹20 लाख, भैया हिंदी पे आओ। हमारी लैंड की वैल्यू आज 22 लाख रुपए हो गई है, तो ये जो 22 लाख हो गई है, ये टू बताई गई है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ये एग्जैक्ट वैल्यू बता दी है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्ट वैल्यू से आपकी एग्जिस्टिंग वैल्यू का मैच करना पड़ेगा। एग्जैक्ट वैल्यू से एग्जिस्टिंग वैल्यू को मैच करना पड़ेगा। अब लेट से मेरी एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जिस्टिंग वैल्यू कितनी थी? 20 लाख, 20 लाख रुपए, और अभी कितनी आई है एग्जैक्ट? 22 लाख रुपए। तो बेटा मैं जब कंपेयर करूंगा तो मेरी एसेट बढ़ रही है 2 लाख से, तो ये मेरा 2 लाख का चेंज मैंने निकाला है। ये 2 लाख का चेंज मैंने निकाला है। आई विल रिपीट आई रिपीट माई वर्ड्स दोबारा से। आपकी यहां पर लैंड 22 lakhs की हो चुकी है। यहां पर बताया ना लैंड इंक्रीज्ड टू ₹20 लाख। अच्छा, या फिर लैंड वैल्यूड टू होता है। इंक्रीज बोल दिया तो जाहिर सी बात है, समझ ही आ रहा है कि बढ़ गई होगी। आप यहां पर ध्यान से सुने, लैंड वैल्यूड टू ₹22 lakhs। तो आपको यहां पर क्या एनालाइज करना है कि 22 लाख रुपए की हमारी वैल्यू बढ़ गई है, 22 लाख की हमारी वैल्यू हो गई है, एग्जिस्टिंग वैल्यू 20 लाख की थी। तो वो कंपेयर करोगे आप कि भाई अब वो, अब मुद्दा मैं बात कर चुका हूं कि एसेट बढ़ रही है घट रही है, वो आप जानो, वो आप देख लेना। बट यहां पर टू का मतलब मैंने बोला है एग्जैक्ट वैल्यू, और वो बैलेंस शीट में जाएगी। बिकॉज बिकॉज अभी ये जो लैंड की वैल्यू 22 लाख रुपीस है, बच्चों कहां डालोगे आप लोग? आप मुझे बता दो ना, कहां डालोगे? आप बैलेंस शीट में डालोगे, और 2 लाख का इफेक्ट आप कहां डालोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो टू का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू जो कि बैलेंस शीट में जाती है, और इससे हमें एग्जैक्ट चेंज निकालना पड़ता है बाय कंपेयरिंग अवर एग्जैक्ट वैल्यू विद द एग्जिस्टिंग वैल्यू। भैया हिंदी में भी आ जाओ जरा। टू का मतलब होता है वो वैल्यू जो बैलेंस शीट में दे रखी है, और बैलेंस शीट की वैल्यू तो हमने लिख ली, पर हमें रिवैल्यूएशन में इफेक्ट दिखाने के लिए जो वैल्यू हमें दे रखी है और जो प्रीवियस बैलेंस शीट में वैल्यू है, उसको आपस में कंपेयर करना पड़ता है। ये टू का मुद्दा है। भैया बाय का क्या मुद्दा है? बाय का मतलब बाय का मतलब है कि मींस चेंज। बाय का मतलब है एग्जैक्ट चेंज। आपको एग्जैक्ट चेंज बता रहा है क्वेश्चन कि भाई इतना चेंज हो गया। यस, जैसे कि लैंड इंक्रीज बाय ₹2 लाख, लैंड डिक्रीज बाय ₹2 लाख, बिल्डिंग इंक्रीज बाय 1 लाख, बिल्डिंग डिक्रीज बाय 2 लाख, कुछ भी बोल देगा। डेटर्स इंक्रीज्ड बाय 1000, डेटर डिक्रीज बाय 1000, क्रेडिटर इंक्रीज्ड बाय 1000, क्रेडिटर डिक्रीज बाय 2000। तो ये क्या दे रखा है? ये जो मैंने जितने भी एग्जांपल्स बोले ना, इसमें एग्जैक्ट चेंज था, और वो चेंज को आपको डायरेक्टली कहां डालना है? बैलेंस शीट में, उस रिवैल्यूएशन अकाउंट में। उस चेंज को डायरेक्टली आपको कहां डालना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि उसमें और कुछ भी नहीं है, सीधा यहां पर आएगा। हाँ, बट आपको बैलेंस शीट भी बता देता हूं साथ साथ। तो इस इफेक्ट को जो यहां डाला है, जैसे कि अब मैं बोल दूं कि बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय ₹1000, तो इसका मतलब है यहां पर 1000 आ चुका होगा बिल्डिंग के नाम से। साथ ही साथ आपको एग्जिस्टिंग वैल्यू बिल्डिंग की, उसमें ₹1000 जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि आप चेंज तो वहां भी दिखाओगे ना। तो यहां के लिए मैंने क्या बताया आपको? एग्जैक्ट वैल्यू से एग्जिस्टिंग वैल्यू को मैच करना है। एग्जैक्ट वैल्यू से एग्जिस्टिंग वैल्यू को मैच करना है। यहां पर क्या करना है आपको? एग्जैक्ट चेंज को एग्जैक्ट वैल्यू में प्लस या माइनस करना है। एग्जैक्ट वैल्यू को, सॉरी, एग्जैक्ट वैल्यू को एग्जिस्टिंग वैल्यू में प्लस या माइनस करना है। भैया कैसे करेंगे प्लस? देखो, अगर इंक्रीज हो रही है तो प्लस, डिक्रीज हो रही है तो माइनस। क्लियर? बात समझ आई आपको? मैंने सारी चीजें बता दी है, प्लीज इसको ध्यान से सुनना, आप गलती नहीं करोगे। टू और बाय का कॉन्सेप्ट खत्म मेरी तरफ से। टू का मतलब अगेन एक बार और रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना, मेरी तरफ फोकस। टू का मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू, और इसका क्या करते हो आप? एग्जैक्ट वैल्यू को अपनी बैलेंस शीट की एग्जिस्टिंग वैल्यू से मैच करते हो, फिर देखते हो उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, एज पर आप रिवैल्यूएशन में डालते हो। एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि अब क्लियर हो गई। अब एग्जैक्ट चेंज की बात कर देते हैं। एग्जैक्ट चेंज हमेशा कहां आता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में आता है। और एग्जैक्ट चेंज का इफेक्ट आपको कहां दिखाना होता है? बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में इफेक्ट दिखाने के लिए अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो प्लस करना है, डिक्रीज हो रही है तो माइनस करना है। खत्म कहानी। ये दो कॉन्सेप्ट मेरे खत्म। भैया मैं एक और मुद्दे पे आना चाहता हूं जिसपे बच्चे बहुत नर्वस रहते हैं। वो मुद्दा है मेरा प्रोविजन फॉर बैड डेट या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बेटा लॉन्ग में अगेन उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है ऑलरेडी। अगर आपको पूरी चीजें पढ़नी है तो अलग चीज है, वो वहां आप जाके पढ़ सकते हैं, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट जब भी आपको प्रोविजन और की बात कर दे क्वेश्चन, तो उसमें घबराना नहीं है बेटा, उसमें आपको घबराना नहीं है। मैं आपको एक सिंपल शॉर्ट में फॉर्मूला बता देता हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर हो सकता है क्वेश्चन आपको कोई बैड डेट्स दे दे। क्या दे दे? कुछ बैड डेट्स दे दे। मैं रिवैल्यूएशन का इफेक्ट बता रहा हूं, फिर इसके बाद मैं बैलेंस शीट पे उस पे आ जाऊंगा, जर्नल एंट्री पे, और मेरा मुद्दा खत्म आज का। बैड डेट्स की बात कर रहा हूं मैं आपसे। बैड डेट्स आपको इसमें क्या करना है?
न्यू प्रोविजन को ऐड करना है और माइनस करना है ओल्ड प्रोविजन को। ये बेटा सिंपल सा मुद्दा है भैया। दोबारा से बता दो, मैंने कहा दोबारा से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन कह दे और आपको यहाँ बैड डेट्स में उलझाने की कोशिश करे, तो आपको पहले आइडेंटिफाई ये करना है कि वहां पर मेरे कोई बैड डेट्स है। अगर कोई बैड डेट्स हैं तो बेटा वो यहां पर आ जाएंगे, नहीं है तो जीरो। और वरना न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन जो भी मुद्दा आएगा वो आपका कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन में। मेरी बात ध्यान से सुनना। कोई बैड डेट्स नहीं है मान लो पहले केस में। मैं वो रिपीट कर दे रहा हूँ थोड़ी सी क्लास का लिंक, ताकि आपका लिंक आपको जाना ना पड़े इधर उधर। बच्चों, एवरीथिंग इज फॉर यू। अल्टीमेटली जितनी भी क्लासेस बनती है ना, वो सब आपके लिए होती है। सिर्फ मेरी नहीं, किसी भी कंटेंट क्रिएटर की जो आपको पढ़ा रहा है वो सिर्फ आपके लिए बन रही है। अल्टीमेटली आपका मुद्दा फुलफिल होना चाहिए। हमारा क्या, हम तो पढ़ा ही रहे। ध्यान से सुनना। बैड डेट्स बेटा जीरो। न्यू प्रोविजन, पहले प्रोविजन था 5000 का, यानी कि ये ओल्ड प्रोविजन है। अब न्यू प्रोविजन क्वेश्चन आपसे कह रहा है 7000 बनाना है, तो बेटा आप ध्यान से सोचो, अच्छी बात नहीं है ये। आपके बैड डेट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मतलब आपके बैड डेट्स की जो लाइबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ रही है। आपको ज्यादा शक हो रहा है इन पे कि अब ये पे नहीं करेंगे। तो पहले 5000 था, अब 7000 का था, तो ये 2000 का लॉस है जो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एज पर प्रूडेंस। तो 2000 का लॉस आप यहाँ पर रिकॉग्नाइज करोगे। सिंपल कहानी भैया। बैड डेट्स हो गए, न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, तो ये भी पूरा मुद्दा आपको क्लियर है, खत्म कहानी। अब एक मुद्दा ना मेरे दिमाग में और आ रहा है, भैया जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे। मैंने कहा जर्नल एंट्री के लिए बस 5 मिनट दे दो यार। और जर्नल एंट्री से पहले आपको एक मुद्दा बता देता हूं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, भैया यही तो हम सुनने आए थे, यही तो मुद्दा रह रहा है हमारा। मैंने कहा ध्यान से सुनना, कोई मुद्दा नहीं है, कुछ भी है भी नहीं इसमें, कुछ है भी नहीं इसमें, मैं आपसे साफ कह रहा हूं। अच्छा, थोड़ा सा रफ कर लें। आई होप आपने उतार लिया होगा इस पूरे सेशन में। इसको मैं रफ कर रहा हूं ना। पॉज करो, बैग जाओ, उतारो। दो मुद्दे मेरे रह रहे हैं, WCR, IFR, और फिर मैं खत्म कर रहा हूं। अच्छा, नाम पता ही है ना? नहीं भैया, नाम भी नहीं पता। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा शॉर्ट में बता देता हूं। मान लो आपकी फैक्ट्री थी, उसमें वर्कर्स काम करते थे, तो बेटा एज पर फैक्ट्रीज एक्ट आपको कुछ रिजर्व बना के रखना पड़ता है, जो आपका मुद्दा नहीं है, जो आपको क्वेश्चन देगा। क्यों बना के रखना पड़ता है? मान लो किसी को चोट लग गई, मान लो किसी को स्ट्राइक हो गया, मान लो किसी को आपको कॉम्पनसेशन देना है। मींस अब मान लीजिए फैक्ट्री में काम करते हुए किसी को दुर्घटना से किसी की चोट लग गई, चोट वोट लग गई उसको, और वो 20-25 दिन नहीं आ सकता। बेटा आपको उसे पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपके कोर्स में ही लगा है, आपके बिजनेस कोर्स में ही लगा हुआ है। तो इसीलिए आपको एक रिजर्व बनाना पड़ेगा कॉल्ड WCR। भैया व्हाट इज IFR? IFR एक सिंपल होता है सपोर्टर। सपोर्टर किस चीज का भैया? आपकी इन्वेस्टमेंट का सपोर्टर होता है। आपकी इन्वेस्टमेंट को बेटा वो सपोर्ट करता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरने पे। मींस अगर मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की है, आपने IFR बना रखा है 10,000 का, और आपसे कोई आके कहता है यार हमारी आज की मार्केट वैल्यू सिर्फ 1,90, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई लॉस रिकॉग्नाइज नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके लिए एक रिजर्व बना रखा है IFR। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से जनरल एंट्री भी शुरू होगी अब आपकी। आपको इसमें क्या रिकॉग्नाइज करना होता है? आपको रिजर्व तो दे ही रखा होता है बैलेंस शीट में, आपको क्लेम रिकॉग्नाइज करना होता है। ठीक है, अब क्लेम में यहां 3 चीजें हो सकती है, और तीनों मुद्दे बेटा मैं यहीं ले रहा हूं, तो प्लीज फोकस, ध्यान से सुनना। WCR का बैलेंस था लेट से 1 लाख रुपीज, छोटा लेते हैं अमाउंट ताकि जल्दी समझ आए। 1 लाख रुपीज, ज्यादा छोटा तो नहीं लिखा मैं। ठीक है, 1 लाख रुपीज है, 1 लाख लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। अब क्लेम की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। बेटा क्लेम आपको नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा होगा, यहाँ पर क्लेम मान लो कितना है, ज्यादा नहीं है, 50,000, यहाँ पर नील, और यहाँ पर क्लेम है बेटा आपका 1,20,000। पहली बात मेरी ये ध्यान से सुन लेना, फिर मैं उस पर IFR पे आ जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से सुनो। अब यहाँ 50,000 का क्लेम है ना, मेरा मेरा WCR में कितने का क्लेम है, 50,000 का, तो अब मेरे को पे करना पड़ेगा ये। अब यहाँ ध्यान से सुनो, आप एंट्री करोगे WCR अकाउंट डेबिट, आप इसको डेबिट करोगे ना टू क्लेम सेटलमेंट, या फिर कुछ भी कर सकते हैं, कोई लोग प्रोविजन फॉर क्लेम भी डाल देते हैं, कहीं भी डाल लो कोई दिक्कत नहीं है, टू क्लेम। एंड बाकी का क्या करूंगा, देखो अब यहां पर सुनना, 1 लाख का था आपका, 50,000 का तो क्लेम आ गया, बाकी क्या करूंगा मैं, तो बेटा जितना भी बचा हुआ होता है इसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालते हो। ध्यान से सुनना, किसमें डालते हो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पूरे के पूरे 50,000 चले गए। मींस आपके जितने भी पार्टनर है उनमें बांट दो, मींस आपके जितने भी पार्टनर है आप उनमें बांट दो। अगर आपका कोई बैलेंस बच रहा है WCR का, तो आप वो जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनमें बांट दो इन देयर PSR ओल्ड रेशियो में। खत्म कहानी ये वाली। अब नील में क्या करना है बेटा? क्लेम है ही नहीं। वैसे मैं एक रीजन बता देता हूँ जल्दी से, ताकि आपको मजा आ जाए, मजा आ जाना चाहिए ना, है ना? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो ये बनाया गया है ना रिजर्व, ये जो रिजर्व बनाया गया,
बेटा ये प्रॉफिट से ही बनाया गया है और अल्टीमेटली प्रॉफिट किसका शेयर होता है? मालिक का। पार्टनरशिप में मालिक कौन है? पार्टनर्स। तो ये उनको वापस कर दो, खत्म कहानी, मुद्दा ये होता है। अब मान लीजिए आपका शेयर क्या है? नील। भाई मतलब आपका क्लेम है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? यहाँ WCR अकाउंट डेबिट करोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरा का पूरा 1 लाख रुपए, खत्म, टाटा बाय बाय। पूरा का पूरा 1 लाख रुपए आप बांट दोगे किसमें? नील बैलेंस में। अगर कोई क्लेम है ही नहीं। भैया 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 जरा एक लाइन में बताओ तो, नालायको, अगर क्लेम है तो क्लेम सेटल कर लो और क्लेम सेटल होने के बाद जो अमाउंट बच रहा है वो बांट दो पार्टनर्स में। अगेन अगर क्लेम जीरो है तो सारा शेयर किस में बांट दो? पार्टनर्स में बांट दो। भैया यहाँ पर क्या करना है? क्लेम 1 20 हो गया भैया, हमें डर लग रहा है। मैंने कहा नालायक हो तुम लोग, कुछ नहीं है यहाँ पर, ध्यान से सुनना। अच्छा, रिजर्व में कितना था? 1 लाख। अच्छा, क्लेम कितने का आ गया? 2 क्लेम। भैया 1 20। भैया हम बताएं? मैंने कहा बताओ। आपने कहा पार्टनर से मांग लेते हैं। मैंने कहा नहीं देंगे, वो नालायक, वो गरीब होते हैं, वो वैसे ही लेना जानते हैं, वो देते नहीं है। तो भैया पार्टनर नहीं देंगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं देंगे, वो गरीब होते हैं। तो क्या करें? तो भैया इसका इफेक्ट आप रिवैल्यूएशन में दिखा दीजिए। भाई रिवैल्यूएशन में दिखाओगे ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से? 20,000 रुपए से। मतलब भैया जो हमारे पार्टनर हैं वो सिर्फ लेने के लिए आते हैं क्या? द आंसर इज यस। बेटा अगर उनका कोई बच रहा है, WCR में कोई शेयर बच रहा है तो वो ले जाएंगे, बट अगर एक्स्ट्रा लग रहा है तो रिवैल्यूएशन में डालो। अल्टीमेटली बियर वही करेंगे, लॉस वहां से सेट ऑफ हो रहा होता है। बट अभी के लिए आप बस इतना याद रखने के लिए समझो, लिंकिंग तो समझ आएगी ना आपको, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन में जा रहा है, अल्टीमेटली तो पार्टनर्स पे इफेक्ट आएगा, एक ही बात है। खत्म। ये 3 मुद्दे खत्म। WCR को हटाते हैं। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिस्क, अब एग्जांपल बनाते हैं बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान से, अगेन आपकी लेट से 20,000 रुपए की क्या थी बेटा? इन्वेस्टमेंट थी। कितने की थी? 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत। IFR था आपका 20,000 का और इन्वेस्टमेंट कितने की थी पता है आपको? भैया बना लो जितने की बनाओगे। तो 2 लाख की बना ली मैंने, लो। कितने की बना ली मैंने? 2 लाख की बनाई। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर भी अगेन 3 केसेस दिख जाएगा ना यहाँ तक तुम्हें? और आराम से, मजा आ गया, मजा आ गया। चलो ध्यान से सुनना। आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब मैं गिराऊंगा। यहां पर ना कोई क्लेम व्लेम नहीं आ रहा होता, इन्वेस्टमेंट में क्या क्लेम। आपकी मार्केट वैल्यू गिरेगी। अब मान लीजिए आपकी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की लिख रहा हूं मैं, यहां पर 2 लाख की है। यहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1,80,000 है और यहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, यहां पर आता हूं, मार्केट वैल्यू 2 लाख कर लिया, 1,80 कर लिया, 1,70,000। यहां पर ना एक और चीज कर लो, 2,20,000 हो गए, क्योंकि दोनों का इफेक्ट सेम आएगा। भैया बताओ बताओ जल्दी बताओ, वी आर सो मच एक्साइटेड। मैंने कहा ध्यान से सुनना, फिर सुनो, आपको सुनना है बच्चों, आपको ना चीजें एनालाइज करनी है, क्योंकि अब ज्यादा पढ़ने का भी टाइम नहीं रहा। अगेन कम बैक टू द टॉपिक। ओके, आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की थी बच्चों? 2 लाख रुपए की। मार्केट वैल्यू आज के टाइम पे कितनी है? 2 लाख या फिर 2,20,000। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुशी हो, क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू जितने की थी उतने की है। देयर इज नो फॉल, यहाँ पर कोई फॉल नहीं है, तो यहाँ पर बेटा आप खुश रहोगे। बट अगेन ये पूरा का पूरा IFR पता है कौन ले जाएगा? पार्टनर। तो एंट्री करोगे IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा? पूरा का पूरा बांट दोगे इनके ओल्ड PSR में, खत्म कहानी। क्या मींस यहाँ भी ये लोग यही करेंगे, कहीं चूकेंगे नहीं? मैंने कहा कहीं नहीं चूकते ये लोग। जहां पर आपका बच गया है रिजर्व, ये पूरा का पूरा उठा के ले जाएंगे एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन। तो कौन ले जाएगा 20,000 रुपए? पूरे के पूरे पार्टनर्स ले जाएंगे। किसमें? 2 लाख है तो भी, 2,20 है तो भी। 2,20 में तो और खुश होंगे ना ये लोग कि 20,000 रुपए से तुम्हारी वैल्यू बढ़ गई, तो 20,000 रुपए तो रिवैल्यूएशन में एज अ क्रेडिट साइड भी जाएगा और 20,000 रुपए ये लोग यहाँ से भी शेयर पूरा पूरा ले जाएंगे। भैया मुद्दा शुरू होता है मेरा इन दो के लिए। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर मार्केट वैल्यू एक जगह आपको कितनी दिखा रखी है? 1,80,000। कितनी दिखा रखी है बच्चों? 1,80,000। ओके, आपके पास सपोर्ट कितना है? अब देखो, अगर वैसे इसकी नॉर्मल एंट्री करता, तो नॉर्मल एंट्री इसकी जो मैं करता वो ये होती, अगर IFR नहीं होता तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। मैं 20,000 रुपए का फॉल कहां दिखाता? इन्वेस्टमेंट में। और 20,000 रुपए कहां रिकॉग्नाइज करता? रिवैल्यूएशन में। बट क्योंकि यहां पर IFR है, तो IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कितना बेटा? 20,000, और 20,000 ही लिख रहा हूं मैं। देखने दो, दिखाया नहीं दिखा तुम लोग? ओके दिख रहा है बेटा, मजे से दिख रहा होगा तुम्हें। IFR अकाउंट डेबिट टू 20,000 टू इन्वेस्टमेंट। बेटा राइटिंग समझ नहीं आ रही हो तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें फोकस करना है, समझना है, ठीक है? वैसे मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको आ जाए। जोक्स अपार्ट, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट भैया, यानी कि पहली जो एंट्री हुई वो हुई IFR टू पार्टनर्स कैपिटल, दूसरी हुई IFR टू इन्वेस्टमेंट। भैया तीसरी में बताइए, जब 1,70 है, क्योंकि रिजर्व तो हम पे 20,000 रुपए, भैया यहां तो पार्टनर्स लाएंगे,
भैया प्लीज यहाँ मत बोलना कि पार्टनर्स ले लाए नहीं लाएंगे, वरना लड़ाई हो जाएगी हमारे। मैंने कहा पक्का, बोल दूं रेडी हो, नहीं लाएंगे बेटा, पार्टनर्स नहीं लाएंगे, अल्टीमेटली बियर करेंगे वो। तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर सिंपल पहली एंट्री तो यही चल रही होगी। पहली एंट्री ये नोट कर लो बेटा, क्योंकि मैं इसी में चेंज कर देता हूं। आईएफआर टू इन्वेस्टमेंट, अब यहां पर कितना है, 20,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट में फॉल कितना हो गया, 30,000 का। बेटा रिकॉग्नाइज करो ना, 2 लाख में से 170 माइनस करोगे तो 30,000 का फॉल हुआ है। तो आपको यहाँ रिवैल्यूएशन को ऐड करना पड़ेगा, और रिवैल्यूएशन ऐड करके आप बोलोगे कि 10,000 का लॉस हम कहां रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में। भैया गुस्सा आने लग गया होगा, क्यों, पार्टनर्स भैया सिर्फ ले जाएंगे जी। कंक्लूड करता हूं मैं अपनी बात को, WCR IFR एक संग लाओ। अगर इसका कोई क्लेम नहीं है तो सारा का सारा पार्टनर्स को दे दो। अगर इसका कोई क्लेम है तो टिल जहां तक वो क्लेम आपका सेट ऑफ हो रहा है, अच्छी बात है, रिमेनिंग भी किसको दे दो, पार्टनर्स को दे दो। पर क्लेम से ज्यादा, रिजर्व से ज्यादा क्लेम आ रखा है, मान लो 20,000 रुपए की जरूरत थी, 30,000 का क्लेम आया हुआ है। 20,000 का क्लेम था, 30,000 रुपए का क्या, 30,000 रुपए का रिजर्व था, और 40,000 का क्लेम आया हुआ है। ध्यान से सोचो, कुछ नहीं होगा, 10,000 रुपए कहां दिखाओगे, रिवैल्यूएशन में। ओके भैया, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 10,000 रुपए का फॉल था, और क्या कहते हैं, इन्वेस्ट IFR बना हुआ था 20,000 का, तो मैंने कहा एक्यूमुलेट कर लो, और 10,000 जो बचा है किसको दे दो, पार्टनर्स को। भैया फॉल आया हुआ था 20,000 का, और 20,000 का ही बना था, मैंने कहा पूरा सेट ऑफ कर लो। भैया फॉल आया हुआ था 40,000 का, मैंने कहा 20,000 सेट ऑफ कर लो और 20 पार्टनर से मंगा लो। नहीं, 20 कहां दिखाओगे, एज अ डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करोगे। दिस इज ऑल जो मुझे बताना था। मैं एंट्रीज पे आता हूं बेटा। अगर मैं ना, देखो आपको एंट्रीज आती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको एंट्रीज नहीं आती, एंट्रीज आपको नहीं आती, तो आप जल्दी से क्या करेंगे, वर्किंग नोट में जाके बनाएंगे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, जल्दी से बनाएंगे, क्योंकि जहां जनरल एंट्री पूछता है वहां कॉन्सेप्चुअली वो ज्यादा टेक्निकल पॉइंट्स नहीं पूछता। ये कभी भी याद रखना, 5 नंबर में कितना पूछवाओगे उससे। तो इसीलिए जल्दी से जाके पहले उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना, जैसे मैंने बनाया था अभी। और उसमें आपको पता ही है, जो साइड डेबिट हो रही है उसमें आपको उस साइड को डेबिट नहीं करना होता। मान लीजिए अभी मेरे वाले एग्जांपल में शायद इधर डेटर और क्रेडिटर मान लो डेबिट हो रहे हैं। मान लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया मैंने, डेबिट साइड में डेटर और क्रेडिटर लिखे हैं। एंट्री पता है क्या होगी, डेबिट मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं, देखो जिनको ये बात पता है वो इसमें मजाक समझ रहे होंगे कि भैया ये क्यों बता रहे हो, बट आपको मैं कनेक्ट कराना चाहता हूं, क्योंकि मुझे सबको लेकर चलना। बात ध्यान से सुनना, जितने भी आपके टी शेप अकाउंट में अकाउंट्स होते हैं, वो जो नीचे लिखे रहे हैं वो रीजन है। वो क्या है, रीजन है। अब जैसे मान लीजिए रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में लैंड लिखा हुआ था मैंने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लैंड को डेबिट करना है मुझे। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को लैंड को क्या कहते हैं वहां पर क्रेडिट करना है, नहीं। देखो क्रेडिट पता है क्या होगा, क्रेडिट होगा रिवैल्यूएशन। क्रेडिट ऑब्वियसली क्या होगा, रिवैल्यूएशन ही होगा। और लैंड जो क्रेडिट साइड थी वो उसका रीजन थी, तो रीजन यानी कि उसको मैं डेबिट करूंगा, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब मान लीजिए आपके यहाँ पर आउटस्टैंडिंग की तरफ मैंने दिखाया भी था अभी पिछली वाली उसमें, पिछली स्लाइड्स में, कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,000 रुपए का था। अब ध्यान से सुनना, किस साइड लिखा हुआ था, डेबिट साइड। तो क्या आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को डेबिट कर दोगे क्या, द आंसर इज नो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट नहीं होगा, डेबिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट ही। रीजन क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बेटा जनरल का एंट्री करना बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। अब मान लो ये प्रोविजन वाला आप पूछो, तो कई जगह मैंने देखा इसकी 2 एंट्री कर रखी है। 2 एंट्री भैया कौन कौन सी, बैड डेट को अलग दिखा रखा है बच्चों, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। भैया बैड डेट्स आपका खर्चा है, तो रिवैल्यूएशन हमेशा क्या होगा वहां पर, क्रेडिट। यही सुनना चाहता था मैं। क्या होगी एंट्री, जल्दी बताओ। देखो ध्यान से सुनो, जब भी आपका बैड डेट्स होगा, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट नहीं कर देना। आपको एंट्री क्या करनी होती है, ध्यान से सुनो। आपको वहां पर एंट्री सिंपल वाली करनी है, डेटर अकाउंट क्या करना है आपको, क्रेडिट करना है, क्योंकि बैड डेट्स का मतलब है आपके डेटर कम हो रहे हैं। तो इसीलिए सीधा एंट्री क्या कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। क्योंकि बैड डेट्स को पहले प्रोविजन में ले जाऊं, इन सारी एंट्रीज को जो मैंने वीडियोस डाली हुई है ना, उसको इतना मत समझो, सीधी एंट्री क्या कर दो। अगर आपके बैड डेट्स हो रहे हैं तो डेटर्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब ये, तो आप क्या कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये आपकी पहली एंट्री हो गई। हटाओ इसको। अब जितना भी प्रोविजन में चेंज हो रहा है, मान लो 5 से 7,000 हो रहे हैं, 8 से 10,000 हो रहे हैं, तो 2,000 का चेंज आ रहा है। तो यहां पर आपको क्या करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को अगेन डेबिट करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट। आप चाहो तो इसकी कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, जो ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना, वो पीछे वाला, मतलब ओल्ड बैड डेट्स में प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, जितना भी उसका इफेक्ट आ रहा है उसमें रिवैल्यूएशन को डेबिट करो टू प्रोविजन या फिर जो भी बैड डेट लेके दिखाना, एक संग कंपाइल कर दो, उसमें भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। शर्त वहां पर यह है कि एक वर्किंग नोट का आपका रेफरेंस होना चाहिए, कि भाई वर्किंग नोट में जाके देख लो हमने सारी चीजें करी है, एग्जामिनर बिल्कुल नहीं काटेगा। दिस इज ऑल फॉर, जो मुझे आपको बताना था, दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा। इन केस अगर अभी भी आपके पास डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम एज वेल एज टेलीग्राम का मैंने रेफरेंस दे रखा है, क्यों, आप डाउट्स पूछ लीजिए, 1 to 1 करेंगे, कोई भी हो कहीं से भी हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स लगता है, कुछ भी लगता है, डिस्कस विद मी विदाउट एनी कॉस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस कॉल करिए, कॉल मत करिएगा, मैसेज डाल दीजिए, आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा। अगर क्वेरी ज्यादा बड़ी हुई तो हम सेशन अटेंड करेंगे आप मेरे संग, और उसको हम रिजॉल्व करेंगे। अल्टीमेट योर सक्सेस इज अवर एम।
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।